आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 के क्वेश्चन पेपर का कॉमर्स के यहाँ से हम कॉमर्स के पेपर में आईसीटी और साइकोलॉजी क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है शारीरिक मानसिक व व्यक्तिक विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है? शेषवावस्था में रखी जाती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाओं में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? यहाँ से औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है, संवेदगामी क्रियात्मक एवं मूर्त क्रियात्मक अवस्था है। यह कथन की एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होता तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, जिसमें से उस किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है। गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत को करता है। शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व को के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ से है हमारे पास, इनको सही कोड्स के में बताना है। तो पहला तो है शिक्षार्थी को जानने में सहायक है, प्रभावी अधिगम प्रक्रिया बनाने में सहायक है, शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक है और साथ ही शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक है। पहला तो शिक्षार्थी को जानने में सहायक है, प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक है, शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक और शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक है। आसुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? खोजपूर्ण सीखने में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों और भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है संप्रेषण। एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के डेविड आसुबेल की है? निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है? शिक्षण प्रतिमान पाठ्यक्रम रूपरेखा बनाना है, अनुदेशनात्मक सामग्री का विकास व चयन करना है, शिक्षण अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की क्रिया को निर्देश देना है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है? तो इनमें कोर्स में चयन करना है कौन सी है। तो कंप्यूटर यंत्र शिक्षार्थी के मध्य सोद्देश्य अंतःक्रिया होती है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी की सहायता के लिए और वांछित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को स्वयं की योग्यताओं से प्राप्त करना होता है। निम्न में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है? तो व्यक्तित्व की पूर्ण व संतुलित क्रियाशीलता है, तनाव व अंतर्द्वंद व हताशा को कम करना है, जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने व सामना करने की योग्यता है। निम्न में से कौन सा विद्यार्थी प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक है? पाठ्यचर्या, शिक्षक व प्रबंध तंत्र है। शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? जॉन वॉटसन ने दिया है। शिक्षा तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान व अभियांत्रिकी से है, वह शैक्षणिक तकनीकी से है और कठोर उपागम से है। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता नहीं है। प्रणाली के निम्नलिखित तत्वों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ से व्यवस्थित क्रम होगा, सबसे पहले तो अदाया निवेश है, नेक्स्ट है प्रक्रिया, उसके बाद प्रदाया उत्पाद और पर्यावरणीय संबंध। अदाया निवेश है सबसे पहले तो इनपुट के नेक्स्ट है प्रोसेस के नेक्स्ट आउटपुट के नेक्स्ट एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट है। निम्न में से कौन सा स्तर लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है? क्रियात्मक स्तर नहीं है, जबकि परंपरागत स्तर, पूर्व नैतिक स्तर, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर है। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवधारणाएं इंगित कीजिए। नैतिक विकास की अवधारणाएं पहली तो संक्रमण अवस्था, बाद में आत्म केंद्रीय अवस्था। संक्रमण अवस्था और आत्म केंद्रीयता की अवस्था है। निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों में के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों में शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान व समझ का निर्माण करते हैं। नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है। सीखना एक सक्रिय व गतिशील प्रक्रिया है। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की उपादेयता से संबंधित नहीं है? प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प है, विषय वस्तु की स्पष्टता है और कक्षा वातावरण को जीवंत व सक्रिय बनाना है। इसमें शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं शिक्षण सामग्री कहते हैं। निम्न में से कौन सा खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है? प्रदत्त चयन उपागम नहीं है। बाकी कौन से हैं? प्रदत्तों का एकत्रीकरण सत्यापन है, प्रदत्तों का एकत्रीकरण प्रायोगिकीकरण स्पष्टीकरण का निर्माण है। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है कॉलबर्ग से। तनाव को घटाने व समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। दूसरे लक्ष्यों को प्रतिस्थापन करना, बाधाओं को हटाना व दूसरा मार्ग खोजना है। सहायकारी अधिगम के तत्वों को इंगित कीजिए। पहला तो है आमने सामने की अंतःक्रिया, समूह कार्य और व्यक्तिगत जवाबदेही है। इसमें किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्न में से कौन सी निर्देशन तकनीकी नहीं है? कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा व गृह कार्य है। आदत ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है, अधिगम कहलाता है। निम्न में से कौन सा प्रकार्य के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? कल्पनाशील अधिगम नहीं है, जबकि संज्ञानात्मक अधिगम, निपुणता द्वारा अधिगम, अभिवृत्त्यात्मक अधिगम है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का चर नहीं है? माता पिता शिक्षण के चर नहीं है, जबकि शिक्षक
शिक्षक, पाठ्यचर्या व विद्यार्थी है। शिक्षक के लिए श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए, अभिभावकों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, व्यक्तिगत व समूहों के शिक्षण के लिए व उनके स्वयं की संतुष्टि के लिए।